अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। उन्हें रात भर उस औरत की टेंशन थी। वो सोच रहे थे अल्लाह वो खैरियत से हो। जैसे ही वो अस्पताल जाते हैं वहाँ का मंजर देख के उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पे तबाही आई हुई थी, लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जाने कितने लोगों ने रात को जान दे दी यहाँ पे, अपनी जानें गंवा दी। पुलिस और मिलिट्री वालों ने कंट्रोल कर रखा था। जरकामा को सारी बात पता चली कि यहाँ पे कैसा वायरस आया था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे और मर रहे थे। कम से कम 20 लोग यहाँ पे मर चुके हैं और उनके रिश्तेदार यहाँ पे रो रहे हैं। जरकामा को ऐसा लग रहा था वो लोग रो रहे हैं कि इनके पीछे इन्हीं का तो कसूर नहीं है, ये तो गिल्टी नहीं। वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ही अस्पताल बनवाया, उन्होंने ये फैक्ट्री बनवाई। अब वो उनको बहुत खतरनाक तरीके से डिप्रेशन जैसा हो रहा था, बहुत बुरा सेट फील कर रहे थे। वो पुलिस आई उनके पास कि जरगा मगा आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि ये सारा इसका लिंक आपकी फैक्ट्री से जुड़ता है। जरगा मगा उनके साथ कॉपरेट कर रहे थे कि चलिए। इधर यासर भी पीछे पीछे आ गए। जो देखा यासर ने अस्पताल के हाल, उनको भी सारी बातें पता चली, उनके भी होश उड़ गए। उन्हें पता चला कि पुलिस लगी है जरगाम को। फटाफट वो गए पुलिस की गाड़ी के उधर, वो फटाफट गाड़ी रुकवाई। जरगाम बाहर आए। जरगाम ने बोला यार यासर बहुत बड़ा गेम हो गया, बहुत बड़ा स्कैम हो गया, मैंने तो यार ये सब भलाई के लिए करा था, अब ये इसे हो गया। यासर समझा रहे थे देख भाई तूने सब भले के लिए करा, कोई इसका मिसयूज़ करे तो अपन तेरा क्या गलती है बता, तेरी कोई गलती नहीं है। यासर से वो कर रहे थे कि नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, तू बेकसूर है, तो अपने आप को गिल्टी फील नहीं कर सकता। जरगाम ने बोला हाँ मैं जानता हूँ। अब भैया इधर यासर ने बोला मैं सब संभाल लूँगा, तू जा, मैं जैसे भी करके तेरे को निकला लूँगा यहाँ से, और जो मेन कल्प्रिट है उसको सलाखों के पीछे करूँगा। फटाफट यासर निकल गए, अपनी भागा दौड़ी कर रहे हैं। वो इधर उधर जा रहे हैं वकीलों के पास, सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखा रहे हैं कि अशफाकुल्ला बराबरी से पार्टिसिपेट और वही लाए थे फॉरेन वालों को। अब भैया सारे डॉक्यूमेंट्स पे जो है इनके दस्तखत थे जरगाम के। अब भैया इसका यासर का दिमाग ठनका कि यार ये जिसने सुपरवाइज़र रखा था, वो जो लड़का था आसिफ, वो गेम खेल गया, वो अशफाकुल्ला का आदमी था। आसिफ अशफाकुल्ला का ही आदमी था और उसी ने जरगाम को बोला था कि ये अपना सुपरवाइज़र रख लेते हैं इसको, और वही सारी साइन करवा के ले जाता था जरगाम से। जरगाम तो बिजी आदमी थे, जिनका कहा तो उन्होंने काम फंसा रखे थे। इनको इतना होश नहीं था कि मैं एक एक चीज़ को, डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली पढ़ूँ। अब यासर बहुत बुरी तरीके से टेंशन में आ गए, यार इन्होंने मेरे यार को ट्रैप कर लिया, अब मैं क्या करूँ। इधर घर पर नगमा करो रो के बुरा हाल हो रहा, वो इतना बेतहाशा रो रही कि जरगाम के बिना रह नहीं सकती थी। वो बहुत मोहब्बत करती जरगाम से और सबको याद है जरगाम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते। फिर भी आसपास वाले लोग बातें बना रहे थे कि यार जरगाम आगा ने गद्दारी करी, वो बाहर के लोग लेकर आए और ऐसी बीमारी वाले कीड़े बनवा रहे थे, वायरस फैलवा रहे थे। अब जो उनको जानते हैं जरगाम आगा को, वो तो यकीन नहीं कर रहे थे, उनको तो याद है यार तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत शानदार आदमी, ये तो सखी आदमी, ऐसा कर ही नहीं सकता। पर जो लोग दुश्मन थे वो तो हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ भैया होगा, करा होगा गद्दारी। इधर नोमान और यासीन बहुत टेंशन में थे। नोमान का तो बहुत बुरा डिप्रेशन जैसा हाल हो रहा था, उसको उसके बाबा चाहिए थे कैसे भी करके। वो यासीन से कहता है यासीन मुझे मेरे बाबा चाहिए, मेरे बाबा को कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि वो सबको पता चल गया था। बहुत बुरी तरीके से ट्रैप कर दिया अशफाकुल्ला ने जरगाम आगा को। सारे डॉक्यूमेंट्स पे इनके साइन है और सभी लोग इन्हीं को गद्दार कह रहे हैं, सभी जगह इन्हीं की बातें हो रही हैं। इधर ये जो है नूर भी छोटी सी थी बच्ची थी, मासूम थी, माया और नेहा तीनों बच्ची थी, जब डिप्रेशन में थी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। सफ़िया नगमा को संभाले कि उनके बच्चों को संभाले, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद भी बहुत रो रही थी कि अल्लाह कैसे भी करके जरगाम भाई को छुड़वा दे। इधर यासर भागा दौड़ी कर रहे, पर उन्होंने भी